हेलो एवरीवन, आप लोगों का आज की रीडिंग में स्वागत है। आज की रीडिंग में देखेंगे कि आपके करियर में, आपकी जॉब में, आपके बिजनेस में अगला कदम क्या हो सकता है। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो करियर में कि आपकी तरफ आए, कोई विश हो। तो आज के रीडिंग में ये सब देखेंगे। और आप लोगों के स्क्रीन में 2 इमोजीज़ हैं, उनमें से एक इमोजी को चूज़ करके आप अपनी रीडिंग देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने अगर फर्स्ट इमोजी चूज़ किया है, ठीक है, अब देखते हैं आपके करियर में आगे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। कोई न्यू शुरुआत या फिर कोई इच्छा आपकी पूरी हो सकती है, या फिर भगवान के तरफ से कोई गाइडेंस भी देखते हैं आप लोगों के लिए कि आप लोगों के लिए क्या क्या हो सकता है। स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग आप लोग के लिए। आई होप आप लोग कार्ड्स विजिबल हैं इस टाइम। ओके, ये एक शॉर्ट रीडिंग होगी। ओके ओके, अबंडेंस। ओके, ओके, से 2 कार्ड्स निकालेंगे हम लोग आप लोगों के लिए। ओके, गॉट इट। जस्ट वेट अ मिनट, आपको सारे कार्ड्स अच्छी तरह दिख जाएं। 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, नाउ आप लोगों के लिए गाइडेंस निकालूंगी कि गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या क्या हो सकता है। Change, okay, loss, your path, okay, receiving, just Justice and the Hangman. Okay,
सो मैं एक चीज़ यहाँ पे देख रही हूँ कि आप लोगों ने स्ट्रगल बहुत किया है। मतलब अगर मैं पहले स्कूल वाले स्टूडेंट्स की बात कर लूँ, स्कूल और वो कॉलेजेस में जो भी है, पहले पहले उनकी बात करूँगी। ठीक है। आपको इस बात की क्लैरिटी नहीं हो पा रही कि आपको आगे करना क्या है। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कंफ्यूज हो। आप बहुत 8 महीनों से कोई ना कोई स्कूल वाले स्टूडेंट जो है, वो कॉलेज वाले स्टूडेंट्स हैं, आप कुछ ना कुछ सोच रहे हो कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। आपको कुछ नहीं मालूम। मतलब आप बहुत हो कंफ्यूज, बहुत सोच रहे हो कि आगे मैं वो क्या कर सकता हूँ, जो भी वो कॉलेजेस में हैं। और कुछ लोग यहाँ पे जो भी है वो कॉलेजेस में हैं, तो यहाँ पे आप लोग की जॉब लगने वाली है। अगर आप ना फ्रेशर हो, अगर आप 2 साल अगर आप आपके ग्रेजुएशन को या फिर पीजी को 2 साल हो चुके हैं यहाँ पर, और आप जॉब ढूंढ रहे हो, और अगर आप न फ्रेशर हो, तो आपकी जॉब लगने वाली है यहाँ पे 3 महीने के अंदर। कुछ वो लोगों के लिए 3 हफ्ते भी हो सकते हैं। 3 हफ्ते से लेकर 3 महीने के अंदर आपकी जॉब लग सकती है यहाँ पे। ठीक है। और जो लोग भी कंफ्यूज हैं यहाँ पे, तो उन लोगों को एक टाइप की क्लैरिटी मिल सकती है यहाँ पे कि उनको करना क्या है आगे लाइफ में। ठीक है। जो भी फ्रेशर्स हैं यहाँ पर, ठीक है, उनकी जॉब लगने वाली है। बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों की वो लगने वाली है। जो आपने बहुत मेहनत करी है अपने स्किल्स पे, अपने माइंड पे बहुत मेहनत करी है को, तो फाइनली 3 हफ्ते से लेकर 3 महीने के बीच में आपकी जॉब लग जाएगी फाइनली। सेकंड चीज़, कुछ लोग यहाँ पे जॉब चेंज करने वाले हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, आप लोग अपने प्रेजेंट की जॉब में आप जो भी हो ना, उससे सेटिस्फाइड नहीं हो। आप प्रेशर मैं देख रही हूँ कि मैनेजर प्रेशर कर रहा है, या फिर आप बहुत सालों से 3-4 सालों से एक ही कंपनी में हो, आपको जॉब नहीं मिल रही। तो कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं भी। ठीक है। मुझे ये चीज़ आपके ज़िंदगी में अगर आप लोग न्यू जॉब चाहते हो, एक चेंज आता है, मुझे यहाँ पे एक चेंज दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पे डिवाइन कोई टाइमलाइन नहीं है। ठीक है, आप लोगों के लिए। बट आप ये लोग कह सकते हो आप लोग कि 5 महीने के अंदर आपकी जॉब लग जाएगी, ये है। बट आपको यहाँ पे पेशेंस रखने की ज़रूरत है, जो लोग भी जॉब चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, आप सोचिए। ठीक है, आप सोचिए जॉब करने की, बट एक बार याद रखिए कि अपने पहले माइंड को कंट्रोल में रखिए, क्योंकि आप लोगों की हेल्थ मुझे ख़राब होते हुए वो दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप लोग डिप्रेशन में भी आ रहे हो इस टाइम, मुझे ऐसा लग रहा है। बट आपको यहाँ पे धैर्य बनाने की ज़रूरत है। और कुछ लोग रिज़ाइन भी कर चुके हैं जॉब को, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। नोटिस पीरियड में है कुछ लोग, बट आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। एटलीस्ट 5 महीने, मुझे 5 महीने के अंदर कुछ ना कुछ चेंज हो सकता है आप लोग की लाइफ में, बट आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। क्योंकि आप लोग का दिमाग, आप लोग का जो माइंड है वो अभी स्टेबल ही नहीं हो पा रहा। आपको उस चीज़ को स्टेबल करने की ज़रूरत है, और इस बात पे विश्वास रखने की ज़रूरत है कि आप जो भी कर रहे हो बहुत सही कर रहे हो। जो भी हो, अभी आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो उसके लिए वो थैंकफुल रहो कि
कि मुझे ये जॉब मिली है। भगवान आपको वो धन्यवाद, आपको इस चीज़, आपको कृतज्ञता शो करनी है इस टाइम, कृतज्ञता, ठीक है ना, थैंकफुल गेस्चर भगवान को शो करना है कि आपने जो भी अभी दिया है बिल्कुल बेस्ट है। आप तभी न्यू जॉब को अट्रैक्ट कर पाओगे। आप लोग अपने आप को धैर्य रखना है, अपना माइंडसेट कंट्रोल में रखना है, और दूसरी बात, चीज़ों के लिए थैंकफुल रहना है अभी जो आप जॉब में हो, ठीक है। आपको एटलीस्ट 5 महीने का वेट है, ठीक है। और जो लोग रिज़ाइन कर चुके हैं, जो लोग जिनका नोटिस पीरियड भी ख़त्म हो गया है, तो उनकी लाइफ में कुछ आइडियाज़ आएंगे आपके दिमाग में, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होने लगेगी। कुछ दिनों के बाद आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होने लगी। आप, ऐसा भी हो सकता है आपके दिमाग के बिजनेस वाले आइडियाज़ आ रहे हों। कुछ लोग शायद रिज़ाइन कर चुके हैं यहाँ पर और बिज़नेस का माइंडसेट रख रहे हैं कि मुझे जॉब नहीं करनी है, अब मुझे अब बिज़नेस देख रहा है मेरे पास, ठीक है। मुझे बिज़नेस की तरफ ज़्यादा पुश होते हुए दिखाई दे रहे हो यहाँ पे। आप शायद आगे जाके जॉब ना करो, कुछ लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, सिर्फ कुछ लोगों के लिए शायद आप आगे जाके ना करो जॉब, बट आपका बिज़नेस आपके तरफ आ रहा है, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ आपके तरफ आ सकते हैं, आइडियाज़ आ सकते हैं, आपके तरफ पार्टनरशिप्स आ सकते हैं। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है। आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है, ओके। मुझे ये चीज़, और मुझे ऐसा लग रहा है अगले साल मार्च से अगर आप बिज़नेस में जाते हो, कुछ लोगों के लिए अगर उनका दिमाग में बिज़नेस है कि मुझे बिज़नेस अब करना चाहिए, तो उनके लिए खुशखबरी है यहाँ पे कि आपके पास बहुत आइडियाज़ आने वाले हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आने वाली हैं। ऐसी चीज़ें आपको शो होंगी जिससे आपको और आइडियाज़ आने वाले। आपको बस अपने इंट्यूशन पे फोकस करने की ज़रूरत है, यहाँ पे रिसर्च करने की ज़रूरत है कि कौन सी चीज़ में मैं जा सकता हूँ। और अगर कुछ लोगों के लिए, अगर आप लोग अब भी बिज़नेस कर रहे हो या फिर फ्री लैंसिंग कर रहे हो, ठीक है, ये 2 चीज़ें हो सकती हैं, तो आपके जीवन में पैसे का फ्लो मुझे आते हुए दिखाई दे रहा है। 3 महीने के अंदर कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके तरफ क्लाइंट्स नहीं आ रहे थे, ज़्यादा अच्छी तरह ग्रोथ नहीं हो रही थी कुछ लोग के फ्रीलांसिंग में और बिज़नेस में, तो मुझे अगले 3 महीने में आपके पास मनी फ्लो भी दिखाई दे रहा है, वो कस्टमर का फ्लो भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे 3 महीने अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना होगा, पेशेंस देना होगा, तब जाके आप ग्रोथ देख पाओगे। और एक और चीज़ आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पे वो दिखाई दे, जो लोग भी बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, आपको दान करने की ज़रूरत है। आप जितना चैरिटी करोगे उतना आपका बिज़नेस बढ़ेगा, उतना आपका बिज़नेस ग्रो होगा, फ्रीलांसिंग न प्रोजेक्ट्स और आएंगे आपके तरफ, मनी फ्लो और बढ़ेगा। आपके लिए ये है गाइडेंस, क्योंकि मुझे कुछ लोग के लिए ये दिखाई दे रहा है आप 1-2 साल से बिज़नेस में बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, यहाँ पे बहुत स्ट्रगल कर रहे हो। तो यहाँ पे आपके लिए यही है गाइडेंस कि दान करो,
3 महीने के लिए बस पेशेंस रखना है, क्योंकि 3 महीने के बाद आपके पास भरपूर पैसा हो सकता है, क्लाइंट्स हो सकते हैं, मतलब बहुत अच्छा टाइम, आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा इस टाइम। ठीक है। दूसरी चीज़, मुझे एक चीज़ वो दिखाई दे रही है यहाँ पे, अगर कुछ लोग यहाँ पे कोई वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, कंपटीशन की तैयारी जो भी कर रहे हैं वो अपने माइंडसेट को क्यों नहीं सही कर रहे इस टाइम। आपका माइंडसेट आपको स्टेबल नहीं वो कर रहा, आपका सब कॉन्शियस माइंड इतना नेगेटिव है ना इस टाइम, तो फिर आप कैसे अट्रैक्ट वो कर पाओगे चीज़ें। गवर्नमेंट जॉब आप वो कैसे अपने वो ज़िंदगी में वो ला पाओगे। अब अगर आपका माइंडसेट ही सही नहीं होगा, अब अगर आप खुद को ही डीमोटिवेट वो करोगे, जो भी यहाँ पे वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो भी यूपीएससी, आईएएस, ओके, सीए, सीएस, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे, आपको पहला आपको अपना माइंड कंट्रोल में रखना पड़ेगा। आप अपने आप को ना डीमोटिवेट करना बंद कर दो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इतना डीमोटिवेट हो गए हैं, आप और लोगों की बातें सुन रहे हैं। लोग आपसे कह रहे हैं इसमें कुछ नहीं है, नहीं होगा तेरा, मतलब वो घर वाले कह रहे हैं कि क्या है, कितने सालों से तैयारी कर रहे हो, कुछ है रिज़ल्ट की नहीं, लोग आपसे ये वो कह रहे होंगे। यहाँ पे आपको लोगों की बातें नहीं सुनना, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, उनकी बातें नहीं दिल पे लेना है। ठीक है। आप जितना सामने वाले की सुनोगे उतना आप कंट्रोल खो बैठोगे, उतना आप अपने आप को डीमोटिवेट फील करवाओगे। तो मुझे आपके लिए यही गाइडेंस है, पहले अपने अंतर मन की सुनिए। ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ यू ओनली, नॉट अदर्स। उनको जॉब नहीं करनी, उनको वो नहीं करनी तैयारी, आपको तैयारी करनी है। सामने वाले की कम सुनो, खुद पे ज़्यादा ध्यान दो। आपके लिए यही गाइडेंस है। ठीक है। लोग जो भी वो कहे कि एक कान से सुनो और दूसरी कान से निकाल दो, आपके लिए ये सिंपल्स का सा है गाइडेंस। ठीक है। ये चीज़ दिखाई दे रही है। और अगर आप लोग मैरिड फीमेल्स हो, आप लोग जॉब ढूंढ रहे हो, कोई मतलब कुछ ऐसे लेडीज़ हैं यहाँ पे, वो काम करना चाहती हैं, कुछ अपना खोलना चाहती है, बिज़नेस खोलना चाहती है, उनके लिए भी यही गाइडेंस है कि लोगों की बातें सुनो कम, अपना चुपके चाप काम करो, आपके लिए ज़्यादा बेटर है। ठीक है। आप जितना अपने वो ससुराल वालों को बताओगे कि मुझे ये करना है, ये करना है, क्यों बताना है, जो आपको करना है आप करो। आई नो थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पर, थोड़ा सा मुश्किल है, बट आपको अपने लिए स्टैंड भी वो लेना पड़ेगा यहाँ पर। अगर आप सच में चाहती हो वो कमाना, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हो, तो आपको अपना बिजनेस या फिर जॉब स्टार्ट कर सकती हो, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी भी स्टार्ट हो। तो आपके दिल में ना रिग्रेट है वो कहीं ना कहीं कि मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाई, घर संभालने के अलावा आपके दिल में ये चीज़ है। जो भी अनमैरिड देख रही हैं यहाँ पर, सॉरी अनमैरिड मैरिड जो भी देख रही हैं यहाँ पे, आपके लिए यही गाइडेंस है कि चुपके चाप काम करो, किसी को मत बताओ तुम क्या कर रही हो। ठीक है।
सो ये थी आपकी शॉर्ट रीडिंग। आई होप आप लोग को न पसंद आई हो। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों ने सेकंड इमोजी चूज़ किया है तो देखते हैं आपके करियर लाइफ में क्या क्या हो सकता है, आप क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकती हो, क्या क्या गाइडेंस आपके लिए आ रहा है। देखते हैं, चलो। ओह, अगेन थिंकिंग मैन। आप लोग बहुत सोचते हो। क्यों ओवरथिंक करना है इतना? आप फर्स्ट रीडिंग भी देख सकते हो अगर आप चाहो तो। ऑल टाइड अप, ओके। आप बंधे हुए हो, एक जॉब हो सकती है, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कन्फ्यूजन। ओके, आपको फर्स्ट रीडिंग भी देखना चाहिए अगर आप, क्योंकि एक ही दोनों डेक में दोनों कार्ड आए हैं, थिंकिंग मैन एंड सिक्स चक्रा। तो आप वो वाली रीडिंग भी देख सकते हो। ओके, थर्ड चक्रा। ओके, पेशेंस रखने की ज़रूरत है आप लोग को। तो पेशेंस क्यों नहीं रखते हो आप लोग? क्यों ओवरथिंक करना है? जो होना होगा हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं आप लोग के लिए क्या क्या आ रहा है। ओके, टू ऑफ कप्स। दिक्कत क्या? हाँ है, समझ गई मैं। ओके, ओके। बहुत अतरंगी है जो लोग हैं यहाँ पे हैं। बहुत अजीब सी रीडिंग आई है मेरे सामने आज। ओके, सेवन ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, ओह स्ट्रेंथ। भाई क्या हो रहा है यहाँ पर है? आप लोग की तबीयत खराब क्यों है भाई? इतनी तबीयत खराब? ऐसा क्या हो गया आप लोग को? कुछ लोग की यहाँ पे तबीयत खराब लग रही है मुझे। ओके, हेल्थ इश्यूज दिख रहे हैं। ओके, या फिर कोई रिलेटिव की तबीयत खराब है आप लोग के, पता नहीं। हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं आप लोग के लिए, कुछ के हो सकते हैं हेल्थ इश्यूज। देखते हैं। डिवाइन गाइडेंस आप लोग के लिए, ठीक है। स्टॉप। अलाउइंग। ओके, so one thing I am seeing in this situation, फर्स्ट सिचुएशन में बताती हूँ कि एक तो सबसे पहली चीज़, अगर आप लोगों को बताते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ या वो कर रही हूँ, तो बताना बंद करो। सबसे पहली चीज़
ठीक है। इससे वो क्या होगा ना, यहाँ पे नज़र भी लगी आपको, मतलब नज़र, ब्लैक मैजिक मैं यहाँ पे वो कह सकती हूँ। अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स को ये बताना बंद कर दो कि आप लोग क्या कर रहे हो। सबसे पहली चीज़, ये आपके लिए गाइडेंस आया है, ठीक है। आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, क्या प्लान है आपका, ये कुछ भी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग के जो वो करियर है ना, वो डिले हो रहा है। कोई आपकी इच्छा है यहाँ पर, वो चीज़ डिले हो रही है, ठीक है। आप जितना बता रहे हो ना सामने वाले को, जो भी आपके वो ज़िंदगी में लोग हैं, आप जितना न फैलाओगे चीज़ों को, उतनी एनर्जी आपकी डाइवर्ट होगी, उतनी आपकी एनर्जी जो भी आपने वो के लिए है, मेहनत के लिए है, उतनी वो मेहनत, वो एनर्जी उतना डेविएट हो रही है, डाइवर्ट। ओके, सो आप बताना बंद करो। सबसे पहली चीज़, आप क्या कर रहे हो। दूसरी चीज़, कुछ लोग मतलब करियर पे इसलिए ध्यान नहीं दे पा रहे हैं अपने, क्योंकि रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, अगर ऐसा है तो यहाँ पर। क्योंकि कुछ लोग रिलेशनशिप को चेस करने में लगे हैं यहाँ पर, जो भी वो देख रहे हैं, मतलब उनका करियर तो ख़राब है आप लोग का, आप रिलेशनशिप भी ख़राब कर रहे हो साथ साथ, दोनों आपकी ख़राब चल रही हैं यहाँ पे। आप सामने वाले के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो यहाँ पे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सामने वाले को छोड़ दो अपने वो करियर के लिए, नहीं, ये गलती मत करना, बाद में पछतावा होता है बहुत। ये गलती मत करना कि वो सामने वाले अपने प्यार को छोड़ दो, अपने आप पे ध्यान, नहीं। यहाँ पे उल्टा ही हो रहा है। यहाँ पे आप सामने वाले को चेज़ कर रहे हो बहुत स्ट्रांगली, मुझे चेजिंग यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। आप सामने वाले के बारे में बहुत सोचे, सामने वाला वो कमिटमेंट नहीं दे रहा, ठीक है, सामने वाला कमिटमेंट, उसके वजह से आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। आप ज़्यादा अपने बारे में सोच भी नहीं पा रहे हैं इस टाइम, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने वो करियर को साइड में रखा है, उस पे ध्यान नहीं दे रहे हो, अपने गोल्स पे ध्यान नहीं दे रहे हो आप। कुछ लोग के लिए, ये हर के लिए नहीं, ये एज अ वो जनरल रीडिंग ले, ठीक है। और दूसरी बात ये थी कि आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आप रिलेशनशिप और वो करियर को बैलेंस नहीं कर पा रहे, आप डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा हो रहे हो। जैसे ही आप पढ़ने वो बैठते हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो अगर, या फिर कोई जॉब कर रहे हो, जैसे ही बैठते हो आपका दिमाग नहीं लगता वो करियर में, आपका दिमाग नहीं प्रेजेंट होता वो सिचुएशन में। तो मैं आपको से यही कह रही हूँ, चीज़ों को बैलेंस करना सीखो। अगर आप ज़्यादा लव के पीछे वो करोगे, भागोगे, आपका वो करियर सेक्रीफाइस होगा। अगर आप ज़्यादा वो करियर के पीछे भागोगे, आपका लव सेक्रीफाइस होगा। दोनों चीज़ों को बैलेंस करना सीखो, ठीक है। अपनी एनर्जी को सबसे पहले वो करो बैलेंस। अगर आप अपनी एनर्जी को वो नहीं करोगे बैलेंस, तो चीज़ें क्यों होंगी बैलेंस, ये बताइए आप। दोनों को साथ चलाना सीखिए। सामने वाले को इतना भी चेज़ मत करिए कि सामने वाला भाग जाए, आपको बाद में हो रियलाइज़ कि आपने वो करियर पे ध्यान ना दिया। यहाँ पे दोनों चीज़ें साइड बाय साइड चलाना सीखो, क्योंकि आपके लिए अभी अपना
वो करियर इम्पॉर्टेंट है, दोनों है इम्पॉर्टेंट। मैं ये नहीं कह रही एक इम्पॉर्टेंट एक नहीं इम्पॉर्टेंट, आपके वो ज़िंदगी में दोनों इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात, कुछ लोगों के लिए उनकी हेल्थ इश्यूज़ हैं। आप अपने हेल्थ इश्यूज़ के वजह से अपने आप पे ध्यान, आप अपने हेल्थ इश्यूज़ के वजह से अपने आप पे ध्यान नहीं दे पा रहे ज़्यादा, ये मेरे कुछ लोगों के लिए दिक्कत हो सकते हैं उनके जीवन में। और एक और चीज़ मैं दिखा रही थी, आप अपने वो करियर के वजह से अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पा रहे। आप जो है ना, ये जो डेक है, जो लोग भी देख रहे हैं, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे चीज़ों को। कुछ लोग वो करियर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने उस पे ध्यान नहीं दे रहे, न हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है। कुछ लोग हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, उस पे नहीं दे रहे, वो करियर पे ज़्यादा। यहाँ पे आप लोगों को ना बैलेंस चीज़ें रखनी हैं, ये पूरा डेक बैलेंस रखना सीखो चीज़ों के में। कोई चीज़ एक्सट्रीम में जाना बहुत गलत है आप लोग के लिए, तो आपको इस चीज़ को लेके समझना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। आपके लिए यही गाइडेंस है। और अगर आप लोग की हेल्थ के इश्यूज़ हैं, ठीक है, अगर आपको हेल्थ के, तो आपको वाटर अफर्मेशन बहुत अच्छे तरह काम आएंगे। मतलब हर दिन सुबह उठ के वाटर को अफर्म करो कि आपको जो भी मतलब जो भी हेल्थ इश्यूज़ है उससे वो कहो कि आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, ठीक है, आई एम हेल्दी वेल्दी, ठीक है। आप ये अफर्मेशंस कह सकते हो, इससे दोनों काम आउट हो जाएंगे, आपके हेल्थ भी, आपका जॉब, वो करियर, कंपटीशन का पक्का भी हो जाएगा आप लोगों का। तो आप लोगों के लिए यही गाइडेंस है। और अगर आप लोग बिजनेस कर रहे हो, यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे बिजनेस डाउनफॉल में चल रहा है वो कुछ लोगों का, तो उनके लिए यही गाइडेंस है। 3-4 महीने थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। 3-4 महीने के बाद आप अच्छी ग्रोथ देख सकते हो अपने न बिज़नेस में। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। अगर आप लोग जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, जॉब वो करना चाहते हो, स्विच करना चाहते हो, 1 महीने में आपकी जॉब भी लग जाएगी। अगर आप इन सब चीज़ों पे ध्यान रखोगे जो मैंने अभी बताया है, गाइडेंस के रूप में कहा, चीज़ों को वो सरेंडर करना सीखो, अपनी चीज़ों को बैलेंस करना सीखो, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये 2 चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और हर शुक्रवार अगर वो चाहो, हर शुक्रवार दान करो। जितना आप वो करोगे दान, उतना आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, उतने जॉब ऑफर्स आएंगे। ये आपको ध्यान में रखें। हर न शुक्रवार को आप अगर वो करो ना, ये चीज़ करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। सो ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।